जम्मू कश्मीर के त्राल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी तादाद में हथियार जब्त किए गए हैं। हथियार गोला बारूद बरामद किया गया है। इनकाउंटर के बाद बड़ी तादाद में हथियार गोला बारूद बरामद हुआ है। कल ही 3 दहशतगर्दों को मार गिराया गया था। त्राल इलाका जहां भी ये दहशतगर्द छुपे हुए थे, इन्हें मार गिराया गया था और अब बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल यहीं से 3 दहशतगर्द मारे गए थे। फिलहाल जम्मू कश्मीर के त्राल से ये हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। दहशतगर्दों के जरिए इनको हाइड आउट में छुपाया जाता है और उसके बाद यहाँ से तकरीबी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाता है। तो फिलहाल दहशतगर्दों को कल ढेर किया गया था। 3 दहशतगर्द मारे गए थे और आज उनके कब्जे से, उनके हाइड आउट से बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। ये वो तस्वीरें हैं जो उन्होंने तकरीबी कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए और जम्मू कश्मीर में अमन के माहौल को बिगाड़ने के लिए इकट्ठा कर रखा था। इन हथियारों के जरिए बड़े पैमाने पर तकरीबी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा सकता है। तो फिलहाल दहशतगर्दों के कब्जे वाले उस हिस्से से जो इनका हाइड आउट था, जहाँ पे इनका पनाहगाह था, जहाँ पे इन्होंने ये हथियार छुपा रखा था, फौज ने बरामद कर लिया और बड़ी तादाद में इन हथियार गोला बारूद से जम्मू कश्मीर के अमन को बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती थी। तो फिलहाल त्राल में कल 3 दहशतगर्द मारे गए थे। हालांकि 48 घंटे के अंदर अगर उन तमाम तर चीज़ों को देखा जाए तो 6 दहशतगर्द को 50 घंटे के अंदर अंदर ढेर किया गया, 48 घंटे के अंदर अंदर ढेर किया गया, यानी और त्राल के अंदर ये हथियार और गोला बारूद उनके हाइड आउट से मिला है। यानी कि अब बड़े पैमाने पर जो तकरीबी कार्रवाइयों को अंजाम देने की एक बड़ी साजिश थी, उसे नाकाम कर दिया गया है। त्राल से इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, त्राल जम्मू का वो इलाका है जहां पे पहाड़ी और जंगलाती एरिया सबसे ज़्यादा हैं। हथियार और गोला बारूद के साथ यहाँ हाइड आउट में दहशतगर्द छुपे हुए थे। कल के इनकाउंटर में तीनों दहशतगर्द मार गिराए गए थे और अब उनके कब्जे से बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। फिलहाल त्राल इलाके से सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती हुई नजर आई और यहाँ से दहशतगर्दों के हाइड आउट से, पनाहगाह से सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। दहशतगर्द आमतौर पे इन हथियारों और गोला बारूद के ज़रिए उन इलाक़ों में तकरीबी कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं। आम लोगों को ख़त्म करने, उन्हें कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए, जम्मू कश्मीर के पीस को ख़त्म करने के लिए एक बड़ी साजिश की जाती है। लेकिन उससे पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन दहशतगर्दों को मार गिराया, ढेर कर दिया और अब उनके हाइड आउट से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। तो फिलहाल ये सारे के सारी राइफल्स, गोलियाँ, मैगजीन्स, IED और बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें जो यहाँ पे पनाह लेते थे या फिर एक लंबे अरसे से टिके रहने में इस्तेमाल करते थे। दहशतगर्दों की इन तमाम तर कोशिशों और साजिशों को नाकाम कर दिया गया है और लगातार इन कोशिशों को भी जो कि वहाँ के ख़ास तौर पे OGW या फिर उन लोगों की जानिब से जो स्लीपर सेल्स कहलाए जाते हैं, उनकी जानिब से किए जाते हैं, उन तमाम तर चीज़ों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम किया है। तो बड़ी खबर, त्राल से कल ही 3 दहशतगर्दों को ढेर किया गया था। आज उनके कब्जे से बड़ी तादाद में, यानी उनके हाइड आउट से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है और इन असलहा और गोला बारूद के जरिए बड़ी तबाही को अंजाम देने के फिराक में दहशतगर्द थे। तो फिलहाल त्राल का रुख करेंगे। बुरहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुपवाड़ा से, माफ़ कीजिएगा पुलवामा से। बुरहान, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि बड़ी तादाद में हथियार गोला बारूद के बरामद होने की जो तस्वीरें हम तक पहुंची, क्या कुछ था पूरा मामला? कल हमने देखा 3 दहशतगर्दों को मार गिराया गया था। बुरहान। देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि जो पुलवामा के त्राल नादर इलाके में जो एनकाउंटर सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच हुआ था, उसमें जो है एक बड़ी मिकदार में जो असला है वो बरामद किया गया, जिसमें अगर बात करें AK-47 राइफल्स की, उसके साथ साथ जो मैगजीन है उनकी बात करें, या लाइव राउंड्स या कैश या दीगर जो सामान है वो बरामद किया गया। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है एक बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि वार लाइक स्टोर जो है वो उन आतंकियों के पास था, जो कहीं ना कहीं पे जो सिविलियंस है उनके लिए एक बड़ा खतरा था। तो जो ऑपरेशन नादिर यानी कि पुलवामा के त्राल इलाके में जो एनकाउंटर कल सुबह जो है सिक्योरिटी
सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच हुआ तो एक बड़ी कामयाबी जो है वो मानी जाती है। और उसके साथ साथ अगर हम बात जुनूबी कश्मीर की करें तो जुनूबी कश्मीर में 48 घंटे में 2 एनकाउंटर जो है बड़ी सफलता सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली। एक तो ऑपरेशन कैलर यानी कि डिस्ट्रिक्ट शोपियां के कैलर शुक्र फॉरेस्ट में जो एनकाउंटर हुआ तो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है जो आतंकी है वो हाई रिस्क में छुपे हुए और उसके बाद जो है जो डोमिनेशन पार्टी होती है उन्होंने पूरी तरह से एरिया को डोमिनेट किया और उसके बाद जो है सर्च को इंटेंसिफाई किया गया और पूरे इलाके को जो है मुहासरे में लिया गया और उसके बाद जो सर्च अभियान चलाया गया उसमें जो है आतंकियों के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो गया और उसके बीच जो है पूरे इलाके को फिर जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। उसके बाद जो है जो तीनों वहां पे आतंकी थे उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया और उसके बाद जो है पुलवामा के त्राल इलाके में यानी कि नादिर ऑपरेशन नादिर जो था उसमें भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को टिप मिली थी कि जो रेजिडेंशियल इलाका है उसमें कहीं ना कहीं पे आतंकी छुपे हुए और उसके बाद एक बड़े पैमाने पे जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। पहले उसमें सिविलियंस की सिक्योरिटी और सेफ्टी का भरपूर ख्याल रखा गया और उसके बाद जो है इंटेंसिफाई किया गया उस ऑपरेशन को और देखते ही देखते वो एनकाउंटर में तब्दील हो गया और वहां पे भी कहीं ना कहीं पे सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी जो है वो हाथ मिली। तो कुल मिलाकर अगर साउथ कश्मीर की बात करें तो जो दोनों ऑपरेशन हुए यानी कि ऑपरेशन कैलर और ऑपरेशन नादिर वहां पे एक बड़े मकदार में जो है एमुनेशन को जब्त किया गया जिसमें AK-47 राइफल्स के साथ साथ ग्रेनेड्स थे या लाइव राउंड्स थे या उसके साथ साथ जो दीगर हथियार है वो भी बरामद किए गए। जी बिल्कुल। क्या जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसके बाद क्या उम्मीद की जा रही थी, अंदेशा था कि इन जंगलों पहाड़ों में मजीद दहशतगर्द हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल जैसे कि आज एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें IGP जम्मू कश्मीर पुलिस थे या GOC जो विक्टर फॉरेस्ट थे उसके साथ साथ IGP CRPF जो DIG साउथ कश्मीर रेंज जम्मू कश्मीर पुलिस के वो थे या DIG CRPF जो साउथ कश्मीर रेंज वो थे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने साफ साफ ये बताया कि जहां जहां पे उन्हें इत्तला मिलती है कि आतंकियों के छुपे होने की खबर है उसके बाद पूरे इलाके में जो है डोमिनेशन पार्टी को भेजा जाता है जो वहां पे पूरे एरिया को डोमिनेट करके सर्च ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे अगर हम बात करें पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो है एक बड़ा ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया जिसे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन यानी कि जीरो मिलिटेंसी के नाम से जो है वो चलाया जा रहा है। तो पूरी तरह कोशिशें की जा रही है कि जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री बनाया जाए। तो उसमें अगर हम बात करें जम्मू डिवीजन की या कश्मीर डिवीजन की तो दोनों डिवीजनों में बड़े पैमाने पे जो ऑपरेशन है वो अलग अलग इलाकों में लॉन्च किए गए और इन्हीं ऑपरेशनों के दौरान जो है एक बड़ी सफलता सिक्योरिटी फोर्सेस को हाथ लगी जो कि जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां और जिला पुलवामा में उन्हें हाथ लगी जहां पर जो है एनकाउंटर में 6 आतंकियों को जो है ढेर किया गया। तो कहीं ना कहीं पे एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को हाथ मिली और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं पे ये जो दोनों एनकाउंटर्स है इससे कहीं ना कहीं पे और जो ब्रेक थ्रू है वो मिल सकता है और मजीद जो है अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो कहीं ना कहीं पे जो सिक्योरिटी फोर्स है उनकी जानिब से ऑपरेशन जो है लॉन्च किए जाएंगे। और अभी भी अगर हम बात करें तो अलग अलग इलाकों में जो है एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। बड़े पैमाने पर तखरीबी कार्रवाइयों को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ ये कार्रवाई है।